हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। अब आप सभी को पता है कि जो आपके 10th बोर्ड का रिजल्ट है वो रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ बच्चे 9th से 10th में जाने वाले हैं, तो इस यूट्यूब चैनल यानी स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस। ठीक है, इससे पहले आपको तत्वों के नाम और उनकी संयोजकता और सूत्र निर्माण आना चाहिए। 10th क्लास की साइंस पढ़ने से पहले आप सभी को ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपको तो होगा ही होगा, लेकिन आपके बड़े छोटे बड़े भाई बहनों को भी होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, सबसे पहला तत्व आता है आपका हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 नंबर पर आता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। और सिंबल की बात करें तो इसे किससे लिखते हैं, एच से। अगर एटॉमिक नंबर यानी 1। ठीक है, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का तरीका होता है वो होता है आपका 2 8 8 18 32। इस प्रकार होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। ठीक है, अब ये क्या है, 8 यानी 2 जो आपका वो पहले कक्षक में, और 8 है वो दूसरे कक्षक में, फिर 8 है वो तीसरे कक्षक में, 18 चौथे कक्षक में, ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है आपका हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर आता है आपका हीलियम। अगर हीलियम की बात करें, इसे सिंबल क्या होता है हीलियम का, यानी प्रतीक क्या होता है, तो एच ही। और बात करें एटॉमिक नंबर की तो 2 होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कक्षक में ही भरे जाते हैं। ठीक है, 2। उसके बाद आता है 3 नंबर पर लिथियम। लिथियम को लिखते हैं एल आई से। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 3। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहने वाला है इसका, 2 और 1। इसी प्रकार 4 नंबर पर आता है बेरिलियम। बेरिलियम को लिखते हैं बी ई से। किससे लिखते हैं, बी ई से। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखते हैं, तो 2 और 2, यानी पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 2। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है आपका बोरोन। बोरोन को लिखते हैं बी से। परमाणु क्रमांक भी कितना हो गया, 5। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2 और 3। 6वें नंबर पर आता है आपका कार्बन, जिसे लिखते हैं सी से। परमाणु क्रमांक 6। और इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 2 और 4 से। 7वें नंबर पर आता है आपका नाइट्रोजन, जिसे लिखते हैं हम एन से। इसका परमाणु क्रमांक भी कितना, 7। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रहता है, 2 और 5, यानी पहले कक्षक में 2 दूसरे कक्षक में 5। अगला आता है ऑक्सीजन, जिसे लिखते हैं ओ से। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास रहता है इसका 2 और 6। उसके बाद आता है अगला आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को लिखते हैं हम एफ से। परमाणु क्रमांक होता है इसका 9। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 2 और 7। उसके बाद अगला आता है नियोन। नियोन को लिखते हैं हम एन ई से। परमाणु क्रमांक होता है इसका 10। और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास रहता है वो रहता है 2 और 8। उसके बाद अगला आता है आपका सोडियम। सोडियम को लिखते हैं हम, यानी सोडियम का प्रतीक क्या है, एन ए। कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, 2 8 और 1। क्या रहता है, 2 8 और 1। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लिखते हैं हम एम जी से। परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 2 8 2। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लिखते हैं हम ए से, ए एल से, सॉरी किससे लिखते हैं एल्यूमिनियम को, ए एल से। कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर, 13 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है आपका 2 8 3। क्या रहता है, 2 8 3। अगला है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन को लिखते हैं हम एस आई से। ये कितने नंबर पर आता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, 2 8 और 4। क्या रहता है, 2 8 और 4। यानी जितना इसका परमाणु क्रमांक रहता है उसने इतने ही इलेक्ट्रॉन हमें वितरित करने होते हैं। जैसे कि देखो 8 और 4 12, 12 2 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वितरित कैसे करने होते हैं, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है। 15वें नंबर पर आता है आपका फास्फोरस, जिसे लिखते हैं पी से। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 2 8 5। उसके बाद है आपका सल्फर, जिसे लिखते हैं हम एस से। यह आता है आपके 16वें नंबर पर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 2 8 6। क्या रहता है, 2 8 6। अगला आता है आपका क्लोरीन, जिसे हम लिखते हैं सी एल से। इसका परमाणु क्रमांक रहता है 17। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं, 2 8 और 7। अगला आता है आपका आर्गन। आर्गन को लिखते हैं हम ए आर से। इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 2 8 8। अगला आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को लिखते हैं हम के से। उसके बाद और इसका जो परमाणु क्रमांक है
वो रहता है आपका 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है इसका, तो 2881। अगर देखो हम बात करें जो पोटेशियम है, अगर आप इंग्लिश वर्ड देखोगे इसका तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी से, लेकिन हम इसका प्रतीक कैसे लिख रहे हैं, के से। तो इसका जो प्रतीक लिखते हैं हम, वो लिखते हैं ग्रीक भाषा के कैलियम वर्ड से। किससे लिखते हैं, कैलियम वर्ड से। तो कैलियम में के पहले आता है, इसलिए इसका प्रतीक क्या बन जाता है, के। अगला आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर। और प्रतीक क्या रहता है इसका, सी ए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है इसका 2882। अब आप देख सकते हैं टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 8 18 2 20। ये 20 तत्वों को आपको याद करना ही करना है, उनके परमाणु क्रमांक, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके प्रतीक। अगली बात क्या है कि अगली बात है आपको इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले सोडियम। सोडियम की संयोजकता है, सोडियम पर कितना आवेश होता है, तो सोडियम पर संयोजकता +1, पोटेशियम पर भी +1, सिल्वर पर भी +1 और कॉपर फर्स्ट क्या लिख रखा है, कॉपर फर्स्ट पर क्या यानी Cu+1, क्या Cu+1। अगर +2 संयोजकता वाले तत्वों की बात करते हैं, +2 संयोजकता वाले तत्वों की बात करते हैं, उसमें मैग्नीशियम यानी Mg2+, कैल्शियम यानी Ca2+, जिंक यानी Zn2+, आयरन सेकंड यानी Fe2+, और कॉपर सेकंड यानी Cu2+। ठीक है, यानी जो आपके कॉपर और आयरन है, वो कॉपर की बात करें तो +1 संयोजकता में मिल सकता है आपका, और जो आपका आयरन है वो +2 संयोजकता में मिल सकता है और +3 संयोजकता में मिल सकता है। अगर +3 संयोजकता वाले तत्वों की बात करें तो इसमें आता है आपका एल्यूमिनियम Al3+, और आयरन यानी थर्ड यानी Fe3+। ये इन तत्वों की संयोजकता को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके सूत्र निर्माण में काम आते हैं, और यही सूत्र निर्माण आपके रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने में काम आते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसका होता है H+1, हाइड्राइड की बात करें तब इसका होता है H-1, क्लोराइड की बात करें तब होता है Cl-1, ब्रोमाइड की बात करें तब होता है इनका Br-1, आयोडाइड की बात करें तब होता है I-1, ऑक्साइड की बात करें तब होता है O-2 या O2-, और सल्फाइड की बात करें तो H2-। ये तो देखो, ये तो थे आपके प्लस वाले, यानी +1 +2 +3 संयोजकता वाले। ये कौन से तत्व हैं आपके, माइनस संयोजकता वाले। कौन से, माइनस संयोजकता वाले। अगर बात करें -3 संयोजकता में तो नाइट्राइड क्या आता है, नाइट्राइड N3-। उसके बाद है आपके बहुपरमाणुक आयन, यानी जिनमें बहुत से परमाणु होते हैं, उनकी संयोजकता की बात करें, जैसे कि आपकी अमोनियम NH4+1, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3-1। और बात करें ओनली कार्बोनेट की तब होता है CO3-2। सल्फाइड की बात करें तब होता है SO3-2। और उसके बाद आता है आपका सल्फेट, जिसका होता है SO4-2। क्या होता है, SO4-2 या SO4-2-। उसके बाद आता है आपका फॉस्फेट का होता है PO4-3-। ये जितनी भी सारणी के अंदर संयोजकताएं दी हुई हैं, इनको आपको याद रखना है। ये आपके सूत्र निर्माण और रासायनिक विज्ञान बनाने में काम आती हैं। तो ये संयोजकताएं आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, इनके सहयोग से हम क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र निर्माण की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जिसमें आता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो, हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H+ से। किससे लिखते हैं, H+ से। और जो क्लोराइड है उसको किससे लिखते हैं, Cl-1। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों की संयोजकता एक है। तो देखो, जिस तत्व की संयोजकता है उसको उसी तत्व के नीचे लिखते हैं। सूत्र निर्माण करते हैं तब क्या करते हैं, जिस तत्व की संयोजकता है उस संयोजकता को उसके ही नीचे लिखते हैं, और प्लस और माइनस से कोई लेन देन नहीं होता है। तो देखो, H की संयोजकता एक है, Cl की संयोजकता एक है। अब दोनों की संयोजकता एक लिखी, अब इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वज्र गुणा। अब वज्र गुणा करेंगे तो H का गुणा 1 से करेंगे तो H आएगा, और Cl का गुणा 1 से करेंगे तब क्या आएगा, Cl। तो इस प्रकार आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र मिलता है HCl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो। अगला आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अभी बताया मैंने +1 संयोजकता होती है, लेकिन सल्फाइड की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। अब देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे, और सल्फाइड की संयोजकता सल्फाइड के नीचे, यानी सल्फाइड बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको करना है वज्र गुणा। जैसे ही आप वज्र गुणा करोगे तो H का गुणा 2 से करोगे तो H2 बनेगा, S का गुणा 1 से करोगे तो S बनेगा ओनली। इस प्रकार आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र है, वो सूत्र मिलेगा आपको H2S। क्या मिलेगा, H2S। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन की संयोजकता +4, कितनी? +4। कार्बन टेट्रा का मतलब होता है 4, कितना होता है? 4, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कार्बन के नीचे, Cl की संयोजकता Cl के नीचे। तो इस प्रकार आप वज्रगणा करोगे तो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला मिलेगा आपको CCl4। क्या मिलेगा? CCl4। देखो, अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हमें धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो देखो पहले लिखेंगे हम Mg, और Mg की संयोजकता कितनी होती है आपको पता है? 2। उसके बाद क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है? 1। अब इसका सूत्र निर्माण करेंगे तो हम करेंगे वज्रगुणा, और वज्रगुणा करेंगे तब क्या होगा? वज्रगुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो जब हम सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले धनायन लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन। MgCl2 क्या मिल जाएगा सूत्र? MgCl2। तो जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या मिल जाएगा आपको? MgCl2। ये होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम की बात करें तो सूत्र निर्माण में लिखते हैं हम Al+3। क्या लिखते हैं? Al+3। ऑक्साइड की बात करें तो O-2 या O2-। तो जो ऑक्साइड में O की संयुक्ता है वो 2 है, एल्यूमिनियम की संयुक्ता वो कितनी है? 3। अब इन दोनों का वज्रगुणा करोगे तब मिलेगा आपका, देखो Al2 बनेगा और O3 बनेगा। सूत्र क्या मिल जाएगा? Al2O3। क्या मिल जाएगा? Al2O3, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो देखो जो आपका कैल्शियम की संयुक्ता है +2 और ऑक्सीजन की संयुक्ता है वो -2। अब देखो अगर कभी कभी आप सूत्र निर्माण करते हो उस समय दोनों तत्वों पर आपका आवेश समान आ जाए, ये IUPAC ने बता रखा है कि अगर आप सूत्र निर्माण करते हो तो दोनों तत्वों पर आवेश समान आ जाए, लेकिन विपरीत होना चाहिए चिन्हों के अनुसार। विपरीत होगा तो वो दोनों आवेश आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर है जो +2 और -2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जो आपका तत्व बचेंगे वो क्या करेंगे? फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? आपका CaO क्या बन जाएगा? तो देखो यहाँ पर दोनों तत्वों की संयुक्ता समान है, अतः इसका सूत्र CA2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम सूत्र को CA के रूप में सरलीकृत करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है जो आपके समान आवेश आएंगे दोनों तत्वों पर उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो आपके जो तत्व बचेंगे वो आपके क्या निर्माण करेंगे? सूत्र का निर्माण करेंगे। जो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। उसके बाद जैसे बहुपरमाणिक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र निर्माण करते हैं तब सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम को क्या लिखते हैं? Na+, और नाइट्रेट को क्या लिखते हैं? NO3-1। क्या लिखते हैं? NO3-1। तब देखो Na पर प्लस आवेश और जो NO3 है उस पर भी वो आपका माइनस आवेश। मैंने क्या कहा? अगर दोनों तत्वों पर आवेश समान और विपरीत तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो सूत्र क्या बचेगा? जो आपके तत्व बचेंगे वो क्या निर्माण करेंगे? सूत्र का। तो NaNO3 क्या बन जाएगा? NaNO3। ये होता है आपका सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। उसके बाद है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। देखो कैल्शियम का कितना होता है? Ca+2, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? OH-1। अब देखो दोनों पर आवेश असमान है तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों तत्वों पर आवेश असमान आते हैं तब आपका क्या होता है? वज्रगुणा होता है। क्या होता है? वज्रगुणा होता है। तब वज्रगुणा करोगे तो देखो ऑक्साइड का, अब हाइड्रोक्साइड का आप 2 से गुणा करोगे तो देखो ये मिलेगा आपका O2H2। तो इसको ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखते हैं? OH का होल ट्वाइस, यानी कोष्टक के अंदर लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। कैसे बोलते हैं इसको? CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इससे अगले वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसका पहला अध्याय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थैंक यू।